देखो क्वेश्चन 2 में आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये कुछ अलग टाइप के हैं। ये कुछ अलग नया नया सीखना है इसमें, आपको इसमें भी कुछ नया सीखना है। ये भी कुछ अलग है थोड़ा सा। तो ठीक है, आप पढ़ लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ क्या कंसेप्ट है। पढ़ लो जल्दी से। तो देखो इसमें क्या है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पर कुछ नए टर्म्स हैं, पहले उन नए टर्म्स को समझ लेते हैं हम। एक ऋतु, ऋतु तो नाम है, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये क्या, इस लाइन का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ करंट इस चीज का क्या मतलब है, ये चीज समझनी है आपको पहले। रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, पहले ये समझ लेते हैं। रोइंग इन स्टिल, स्टिल वाटर मतलब शांत जल, शांत जल में रुका हुआ पानी हो तब। रोइंग मतलब वही नाव चलाना मतलब। तो रोइंग इन स्टिल वाटर, तो जब स्पीड ऑफ रोइंग, तो अगर कोई नाव चला रहा है, तो अगर पानी रुका हुआ है तो स्पीड कुछ होगी उसकी नाव की, स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है वैसे जनरली, जो स्पीड होगी उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट, करंट का क्या मतलब है, जो करंट पास हो रहा है वो नाव के पीछे से जब वो चला रहा है उसे। करंट कौन सा करंट, कौन सा वाला करंट? वही पूछ रहा हूँ। ये अभी तो इसमें इसमें तो वो होगा जब वो नाव चला रहा है, हम्म। तो जो उसका जो चक्कर घूम रहा है उससे जो करंट वो तो उससे करंट बन रहा है। नहीं को बन जाता है क्या? अच्छा, करंट का मतलब है यहाँ पर जो पानी का करंट, पानी की जो लहरें होती है उसको करंट बोलते हैं, ठीक है। तो पानी की जो लहरें चल रही हैं इस तरीके से, ये क्या, इसको करंट बोला जाता है। इसकी स्पीड होगी कि नहीं कुछ होगी, ठीक है। हो सकता है 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, कुछ ना कुछ स्पीड होगी इसकी। और नाव है हमारी, नाव है ये, इसकी तो भी ये कुछ। मैं समझ गया जी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। हम्म। बताइए, अप वाली ये अप वाली और ये नीचे वाली। नहीं, हटो अलग। तो ये नाव है आपकी, ठीक है, इसकी कुछ स्पीड होगी। मान लो, मैं मान ले रहा हूँ 10, मान ले रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये पानी बह रहा है, ठीक है। और पानी बह रहा है, किसी स्पीड से बह रहा होगा, मान लो पानी इस साइड बह रहा है, इधर की तरफ बह रहा है। वो किस स्पीड से बह रहा है, ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नदी चल रही है इधर, ये नदी हो गई। 2 किलोमीटर पर आवर। दे नहीं रखा उसमें, मैं अपने से बता रहा हूँ, नया कुछ बता रहा हूँ इसमें। तो पहली बात तो ये कि इसमें जो पानी है वो किधर, इधर चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब नाव तो किधर भी चल सकती है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये पानी रुका हुआ होता तो नाव की स्पीड 10 होती, अगर पानी रुका हुआ होता तो। अभी मैं नाव को चला रहा हूँ, ये बन गई नाव पानी के अंदर, आधी डूबी हुई आधी ऊपर। इसमें एक लड़का भी बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बता दो आप जल्दी से कि जब ये नाव इधर चलेगी, अगर पानी रुका होता तो स्पीड 10 होती, बट पानी भी चल रहा है 2 की स्पीड से, तो नाव कितने की स्पीड से इधर चलेगी, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही, बहुत होशियार हो तुम। 10 तो इसकी स्पीड थी, पानी जब रुका हुआ होता 2 स्पीड पानी की भी है, तो 12 स्पीड हो जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी आपको। लेकिन अगर ये जब उधर पहुंच गई नाव, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, फिर उधर से लौट के भी आएगी। लाल लाल नाव है, नीली कैसे हो गई, ये नाव उधर से लौट के आ रही है। इस बार इसमें उधर से एक और लड़का बैठा लिया इसने। अब उधर से स्पीड कितनी हो जाएगी, नाव की स्पीड तो 10 है, अगर स्पीड पानी पानी ना रुका हुआ हो तो, और पानी अभी भी इधर ही बह रहा है, तो उधर से स्पीड कितनी हो जाएगी इस नाव की, बोलो बोलो, कोई तो बोलो। चलो अलग से, नहीं अलग बना ले रहे हैं, आपको इसी में कंफ्यूजन हो रही होगी। एक और दोबारा से बनाते हैं। ये पानी हो गया। अब पानी इधर बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मेरे को पता है। नाव इधर जा रही है, बताऊं?
अगर पानी रुका हुआ होता तो नाव की स्पीड 10 होती, बट पानी इधर बह रहा है तो ये 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, पानी इधर चल रहा है 2 की स्पीड से, नाव इधर आ रही है 10 की स्पीड से, तो पानी 2 कम कर देगा, नाव की स्पीड को 8 कर देगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी चीज अभी हमने डिस्कस की, तो इसमें सब में एक एक बार बता दे रहा हूं कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले हम बात करें स्पीड ऑफ रोइंग। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वो क्या थी? वो थी 10। वो 10 थी, क्योंकि अगर पानी रुका हुआ है तो 10 की स्पीड से चलती नाव। और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट वो कितनी थी? 2 थी। पानी जो चल रही थी वो 2 की स्पीड से चल रहा था। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, दो चीज रह गई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो हमें पता करना है कितनी है। तो जब ये पानी चल रहा, पानी में चल रही थी, पानी जब बह रहा था, नाव भी चल रही थी, तो उसी चीज को हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो स्पीड आई थी ये 12 आई थी और 8 आई थी पानी के चलने से, वो 8, 12 और 8 थी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। कौन सी अप स्ट्रीम कौन सी डाउन स्ट्रीम ये पता करना है हमको। ठीक है, दो चीजें हमारे पास 12 और 8 है। तो मुझे ये बताओ आप, जब आप पहाड़ के अगर ऊपर चढ़ रहे हो तो अप ही बोला जाएगा उसको। तो ऊपर चढ़ोगे किसी पहाड़ के ऊपर तो आप इसकी आपकी स्पीड नॉर्मल से कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम का मतलब है आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब 8। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की लहरों में बह जा रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें स्पीड 12 होगी। आ रही बात समझ? डाउन स्ट्रीम करंट के फ्लो में, और अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट ऑफ करंट। ठीक है, हिंदी में तो सीधे सीधे लिख रखा होगा इसमें धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम दे रखा होगा धारा की दिशा में, और अप स्ट्रीम दे रखा होगा क्या? धारा के विपरीत। बता पहले आओ पार आयो ना, विपरीत। ठीक है, तो ये चीज है, ये दे रखी होगी आपको, और ये धारा की गति जो भी दे रखा होगा, और ये शांत जल में नाव की चाल। तो ये तो आसान है। ठीक है, आपको अब कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, नाव चल गई इतनी, ये 2 लोग बैठ के उधर से आ गए, तो ये सब तो आपको क्लियर है। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे पूछ लो अभी आप एक बार, नहीं तो क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ऋतु जा रही है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, पैसे लगेंगे अब दोबारा दिखाने के। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, अब केवल सॉल्यूशन देखो। तो इसमें पहले सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। हमसे पूछा गया स्पीड स्टिल वाटर में बोट की और स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो यही दोनों चीज लेट करनी होंगी आपको हमेशा। तो लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट लेट कर रहे हो, इसका मतलब स्टिल वाटर में, शांत जल में ये चाल। ठीक है, किसकी? बोट की। और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y। तो जल्दी से मुझे विकास कश्यप बता दो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x और y के अकॉर्डिंग, और डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ करंट, ऊपर बोट लिखा है, ऊपर बोट है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी बोलो। अप स्ट्रीम कितनी हो गई? अप स्ट्रीम x माइनस वाई, अंगेस्ट में जा रहे हैं ना, और अब डाउन स्ट्रीम उसके फ्लो में जा रहे हैं, तो x प्लस वाई। कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो फिर। तो अप स्ट्रीम सबसे पहले उसने देखो क्या बोला है, क्वेश्चन देख लो अब एक बार, नहीं तो नाराज हो जाओगे। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम को ही देखते हैं पहले। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी जा रही है ऋतु, 20 जा रही है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं क्या दे रखा है, आगे दे रखा है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, एक्स माइनस वाई, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी, 4 ही गई थी, और कितने टाइम में, 2 में। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 किलोमीटर गई 2 घंटे में। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 10, और एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 2। अब तो आगे समझदार हो, आप खुद से करोगे इसको। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो अब, सेकंड वाला। वीडियो तो नहीं इसकी मैंने सेंड की थी कल, नहीं बना पाया, तो अभी समझा देता हूँ। अभी आप पढ़ लो क्वेश्चन, ये वाला पढ़ो पहले। सेकंड वाला थोड़ा अलग टाइप का है, समझा दूंगा मैं क्या है, पहले आप केवल पढ़ लो दे क्या रखा है। देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो मैं बताता हूँ। 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई वर्क है जिसको 2 वुमेन और 5 मैन अगर मिलकर करें तो 4 दिन में कर देते हैं, और अगर 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर करें तो 3 दिन में कर देते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, देखो वुमेन भी बढ़ गई, मैन भी बढ़ गए पहले के कंपैरिजन में, तो कम टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैन ज़्यादा होंगे काम करने वाले तो टाइम कम लगता है कोई भी वर्क करने में। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब कि पहले 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर कर रहे थे तो 4 दिन लग रहे थे, और फिर एक और कंडीशन दे रखी है लास्ट में, बोल रहा है कि अगर एक वुमेन अकेली करे इसी वर्क को तो कितना टाइम लगेगा, और एक मैन अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। तो अच्छा आप गैस करो, लगभग आपको क्या लग रहा है, 2 वुमेन 5 मैन मिलकर कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं, एक वुमेन अकेली करेगी तो लगभग कितने दिन लगेंगे, ये बताओ। तो तो 2 वुमेन 5 मैन है, तो लगभग मेरे हिसाब से अगर 1 वुमेन को अकेले दोगे तो करीब 20 दिन के अराउंड, मान लो 20 दिन के अराउंड लगेंगे, क्योंकि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर कर रहे थे तब 4 दिन लग रहे थे, एक वुमेन अकेली बेचारी करेगी तो कम से कम 20 दिन लगेंगे। अच्छा केवल 5 मैन ना होते, 2 मैन होते, मान लो क्वेश्चन ये होता 2 वुमेन किसी वर्क को 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 8 दिन में। 2 वुमेन 4 दिन में कर रही थी, एक वुमेन 8 दिन में करेगी। तो ये कंसेप्ट है इसी चीज का, मतलब अगर आप मैन पावर घटाओगे तो डेज बढ़ जाते हैं, अगर आदमी कम करोगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। ये कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन का। अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ आया होगा आपको क्या बता रहा हूँ। देखो मैन वुमेन हमने 2 वुमेन 4 दिन में कर रही थी, वुमेन हमने कम की, एक की। जने घटेंगे तो दिन बढ़ेंगे, हाँ जने घटेंगे तो दिन बढ़ेंगे, सीधी सीधी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इतनी बात आपको आगे समझ बहुत अच्छे से। अभी हम करते हैं आगे। तो देखो अब दे क्या रखा है वो मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं एक लाइन खींच दूँ इधर, ऐसे ऐसे घूमती हुई इधर। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं अब दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है 2 वुमेन, W लिख दे रहा हूँ वुमेन के लिए, प्लस 5 मैन मिलके इस वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में। यहाँ इक्वल नहीं लगाया, एरो लगाया, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा आगे कंडीशन दे रखी है 3 वुमेन प्लस 6 मैन इसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। आपसे पूछा क्या है, एक मैन या एक वुमेन इसी वर्क को कितने दिन में कर पाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। कर सकते हो। समय लगेगा, समय तुम कितना भी ले लो नहीं कर पाओगे अभी, चलो करके देखो। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो एक वुमेन और एक मैन का ही पूछेगा, नहीं पूछता है तब भी आपको जो लेट करना है वो एक ही का लेट। तो हम क्या करेंगे, लेट एक का करेंगे, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश this work equals to n days।
डेज ही है ना? क्या है ये? हाँ डेज है। एन। एक्स सॉरी एक्स डेज। वन वुमेन एक्स डेज में फिनिश कर सकती है, ये लेट कर लिया हमने। एंड वन मैन कैन फिनिश ये दोनों की बतानी है। इट, हाँ, इन इक्वल्स टू वाई डेज। ये है, हमने इतना तो लेट करना ही है, एक वुमेन एक्स डेज में और एक मैन वाई डेज में फिनिश कर सकता है इस पूरे वर्क को, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, और कंसेप्ट क्या है वो मैं समझा दूंगा अभी। तो आप डायरेक्ट लिखोगे और अगर इनकेस हो सकता है कंसेप्ट भूल जाओ तो डायरेक्ट याद रखोगे जो मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, ये टू टू वुमेन है ना, तो आपको क्या करना है, टू ऊपर रखना है और ये एक्स से नीचे रखना है। फाइव मैन है ना, फाइव मैन, तो फाइव को ऊपर रखना है और वाई को इस जो एक डे जितने डे में खत्म कर पा रहे हैं उसको नीचे रखना है। दोनों को प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है। इक्वल में क्या लिख देना है, 1/4। एक बात पूछनी ये हाँ, कि अभी तो ये मतलब ये जो ये थे एक एक जने की तो एक्स और वाई थी, अब ये आपने 2 और 5 क्यों लगाया है ऊपर? टू टू वुमेन थी ना, तो 2/x। अभी अपॉन एक्स कैसा है वो मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाओगे आप। इक्वेशन सेकंड कैसे बनाओगे, 3 है ना, तो 3 ऊपर x नीचे, और 6 मैन है ना, 6 ऊपर y नीचे, y डेज में खत्म कर पा रहा है एक मैन, प्लस करोगे इक्वल टू 3 है ना, तो 1/3। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर इनकेस कंसेप्ट भूल जाओ तो। कंसेप्ट अभी मैं समझाऊंगा क्या है। इतनी बात क्लियर है, समझ आया क्या किया हमने? बहुत कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। जितने 2 मैन थे तो 2 को रखा और एक्स को कर दिया नीचे। एक्स क्या है, जितने डेज में एक वुमेन अकेली खत्म कर पा रही है वर्क को, वो एक्स है। ठीक है, 2 ऊपर रखा, ये एक्स नीचे, 5 ऊपर रखा ये वाला, वाई नीचे, क्योंकि मैन ये मैन है, 5 मैन थे, और वाई क्या है, डेज टेकन बाई 1 मैन। वाई नीचे रखा और ये 4 था, इसको भी अपॉन में रखा, 1/4। ठीक है, मतलब जो भी डेज थे, एक्स डेज वाई डेज, ये सब अपॉन में रखे गए हैं। ये भी डेज थे, मैन के डेज वुमेन के डेज थे, अपॉन में रखे गए। वाई मैन के डेज थे, अपॉन में रखे गए। 4 क्या था, नंबर ऑफ डेज थे टेकन बाई बोथ द टू ग्रुप, तो 4 नीचे रखा। डेज नीचे रखे गए हैं, ऊपर क्या रखा गया है, नंबर ऑफ मैन या वुमेन। ठीक है, तो ऊपर रखे गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे। अभी हमने पीछे एक्सरसाइज में यही सॉल्व किया है कि इसको यूवी लेट कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अभी देखो अब करना क्या है, अब इसको ये आया कैसे ये हम समझते हैं। नोट कर रहे हो, 4/1 क्यों लिख दिया, 1/4 है। इसमें नोट करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, घर पे मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार जाके रिवाइज किया करो जो मैं शेयर करता हूँ, और आराम आराम से, मतलब ये नहीं भगा के 1.5 या 1.25 में रिवाइज करो, तो वो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। एक बार यहाँ पे नोट कर लोगे, घर पे ले आके रख दोगे, कोई फायदा नहीं होगा इसका। नोट तो आप कर वो स्कूल वर्क करके भी दोगे, तो उसकी टेंशन नहीं है, बस आप रिवाइज करो घर जाके, समझो चीजें वो कैसे रही हैं। तो अब मैं ये समझाता हूँ आया कैसे। मान लो अभी थोड़ी देर के लिए हमने ये नहीं लिखा है, ठीक है, यही आने वाला है, लेकिन मान लो हमने नहीं लिखा, ये आया कैसे हम वो चेक करते हैं। तो देखो एक बात बताओ मुझे अब आप, कि एक वुमेन एक्स डेज में पूरा वर्क कर सकती है। मान लो एक्स ना होते, मैं कह रहा हूँ एक वुमेन 2 डेज में पूरा वर्क कर सकती है। ठीक है, तो 1 डे में कितना कर पाएगी, 2 डे में कंप्लीट वर्क, तो 1 डे में कितना वर्क कर पाएगी, एक वुमेन हाँ, एक आप ले लो, वुमेन छोड़ो, आप 2 दिन में किसी वर्क को पूरा कर सकते हो, तो 1 दिन में कितना कर पाओगे? आपने ये कही अभी 2 दिन में पूरा वर्क कर दोगे। पूरा वर्क 1 दिन में कितना हो पाएगा, आधा हो पाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, आप किसी वर्क को 4 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 1 दिन में कितना कर पाओगे? 4 दिन में कंप्लीट कर दोगे पूरा वर्क। 1.5 नहीं, मतलब आधी से ज्यादा,
आधे से ज्यादा, आधे से बहुत कम, आधे से आधा चाहिए। आधे से आधा, हाँ वो ठीक है। आधे से आधा का मतलब 1/4 कर दोगे। आधे का आधा 0.25 होता है, 0.25 मतलब 1/4। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जितने भी डेज हैं वो नीचे आ जा रहे हैं एक दिन का निकालने के लिए। बात समझ आ रही है? एक दिन का अगर आपको वर्क चाहिए तो अपॉन में कर दोगे नंबर ऑफ डेज को, जितने डे में आप कंप्लीट वर्क कर पा रहे हो। ये कंसेप्ट पहले बता दो सभी को क्लियर है कि नहीं। देखो यही कंसेप्ट लगना है। अब एक वुमेन एक्स डेज में पूरा वर्क कर सकती है, ठीक है, तो मैं लिख दूं वर्क कंप्लीटेड बाय वन वुमेन इन 1 डे। कितना होगा ये? एक्स डेज में पूरा कर सकती है एक वुमेन, ठीक है, एक्स डेज में पूरा। एक वुमेन 1 डे में कितना कर पाएगी? एक्स डे में पूरा कर देते तो 1 डे में कितना कर पाएगी? कितना वर्क? 1/x। 1/x वर्क कर पाएगी। बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। इसी तरीके से वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन 1 डे। एक मैन एक दिन में कितना वर्क कर पाएगा? वाई में पूरा कर देता है ये, तो एक दिन में कितना कर पाएगा? 1/y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जो कंसेप्ट ऊपर बताया वही अप्लाई किया है यहाँ पर। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर आप एक दिन में 4 रोटी, एक दिन में नहीं, चलो एक ही दिन में ले लो, एक दिन में आप 4 रोटी खा ले रहे हो, ठीक है, तो आप और आपके जैसा एक और मिल जाए, 2 लोग हो जाओ आप, तो एक दिन में कितनी रोटियां खा लोगे? एक दिन में 4 खा रहे हो अकेले, तो 2 लोग हो जाओ तो कितनी खा लोगे? 8 खा लोगे। आपने क्या किया, 2 लोगों के होने की वजह से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर एक वुमेन 1/x वर्क कर रही है एक दिन में, तो 2 वुमेन कितना करेंगी एक दिन में? 2/x, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। और एक मैन 5 मैन कितना कर देंगे एक दिन में? एक 2 मैन 5 5/y, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं वर्क कंप्लीटेड बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे। 2 वुमेन 2/x, अभी आपने जैसा कि बताया, 5 मैन 5/y, जैसा कि आपने बताया, प्लस कर दो। ये क्या आ गया हमारे पास? एक दिन में 2 वुमेन 5 मैन ने किया हुआ वर्क। यही तो हमसे दिया गया था, 2 वुमेन और 5 मैन का, ठीक है। लेकिन ये 4 दिन में कंप्लीट कर दे रहे थे। अच्छा, एक दिन में इतना कर दे रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में इतना कर दे रहे हैं, हाँ, एक दिन में इतना कर दे रहे हैं ये दोनों, 2 वुमेन 5 मैन। तो 4 टाइम्स कर दो इसका। हाँ, नीचे अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 4 नहीं, मल्टीप्लाई 4, कॉपी दो अपनी। अब तो यहाँ पे लिखता हूं मैं वर्क इक्वल टू में कह रहा था कंप्लीटेड, इक्वल टू में कह रहे थे, चलो कोई बात नहीं, कंप्लीटेड बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 4 डे। तो देखो यहाँ पर क्या था, 1 डे का ये था, अभी जैसे क्या है 4 डे में कितना होगा? 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसी चीज में, इसमें 2/x प्लस 5/y में, ठीक है। ये 4 डे वर्क आ गया। हमसे स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये 2 वुमेन 5 मैन मिलके 4 डेज में पूरा वर्क कर देते हैं, कहा था कि नहीं? तो ये एक्चुअल में कितना वर्क हो गया? ये पूरा वर्क हो गया। ये 4 दिन का ही तो वर्क है इनका। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 = 2/x प्लस 5/y इक्वल टू कंप्लीट वर्क का मतलब 1, पूरा वर्क मतलब 1 हो गया पूरा कंप्लीट वर्क। अब ये इनटू में तो उधर जाकर 4, इनटू में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा ये। तो ये वही इक्वेशन बन गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। आ रही है बात समझ? ये इक्वेशन नंबर 1 वही हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कैसे बनानी है। अब
अब वापस ऐसे ही नहीं करते रहोगे आप, एक आपने चलो पूरे कंसेप्ट से लिख भी दी, तो सेकंड वाली आप ऐसी बना दोगे। सेकंड वाली इक्वेशन कौन सी है, 3 वुमेन 6 मैन वाली, तो 3/x लिखोगे, 6/y लिखोगे, 6 मैन थे, कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, तो 1/3 लिख दोगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अभी वीडियो में एक और बार रिवाइज करना जो जो मैंने बताया कंसेप्ट, अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो तो, नहीं तो आपको इक्वेशन तो समझ आई गई होंगी कैसे बनानी है। ठीक है कि नहीं? अब इनको सॉल्व कर सकते हो आप, कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब देखो पहले जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी थे उसमें बोला था रिड्यूस करो पहले इसको लीनियर इक्वेशन में तब सॉल्व करो, लेकिन हम बिना रिड्यूस किए भी कर सकते हैं। पता है कैसे? हम क्या कर रहे थे, 1/x को u लेट कर ले रहे थे, तो वहां पर हमारा वेरिएबल u हो जा रहा था। अब हम वेरिएबल को 1/x ही मान लें, x ही रहने दे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें बस करना क्या है, किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। मान लो y के कोएफिशिएंट सेम करने हैं हमको, तो यहाँ पर 1/y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ 1/5 का कोएफिशिएंट 6 है, तो मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसका, इस वाली में, यहाँ 6 है तो इसमें 6 का, यहाँ 5 है तो इसमें 5 का। इससे देखो होगा क्या, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं पहले हम, 6 का हो जाएगा 12, 6 2 जा 12/x, तो अपॉन में ही रहेगा। 6 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, 6 पंजे 30 बटे y, और 6 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो 6/4। इसी तरीके से अब 5 का होगा, ये 5 का होगा इस वाले में, तो 5 तिया 15 डिवाइड बाई x, 5 की 6 में होगी तो 30 डिवाइडेड बाई y प्लस, और 5 का यहाँ होगा 1 में, तो 5/3। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, समस्या, दिक्कत तो पूछो। तो अब हमें करना है इन दोनों को सॉल्व। अब देखो, अब ये 30/y सेम हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर। अब क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस को बिल्कुल साफ कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो माइनस हो जाएगा। ये कट गए, 12/x 15/x, 12 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचे, माइनस के, माइनस के 12 में से 15, -3/x, x तो डिवाइड में ही है ना, वो ऊपर थोड़ा ना पहुंच जाएगा अपने आप। और ये 6/4 है और ये 5/3 है। 6/4 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो 3/2 तो प्लस का है और माइनस का 5/3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। 6 एलसीएम लेंगे पहले यहाँ पर, 2 से ये 6 में जाएगा 3 बार, 3 की गुणा हो जाएगी 3 में, 9 आ जाएगा। ये 3 से जाएगा 6 2 बार, 2 की गुणा 5 में हो जाएगी 10 हो जाएगा। ये तो क्या आ गया, ये -3/x और ये माइनस का 1/6। तुम्हें 10 - 9 लिख रहा होगा पीछे से, नहीं ये वो मैं माइनस लगाना होगा। अच्छा, लाइट की वेलोसिटी से काम कर रहे हो, तुम छोड़ दे रहे हो। माइनस से माइनस खत्म, अब x इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, x बराबर आ जाएगा 18। x था क्या लेट किया था हमने, x टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय अ वन वुमेन। तो ये क्या आ गया, एक वुमेन 18 दिन में, मैंने क्या बताया था 20 दिन के लगभग आएगा, तो वो तुक्का भी मानना आना चाहिए। तो x बराबर आ गया 18, ठीक है। अब x की वैल्यू कहाँ रख दूं मैं, कहीं रख दो जहां मर्जी हो, जहां में रख दे रहे हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, ये सेकंड, हाँ सेकंड ही है। पुट वैल्यू ऑफ x जहां मन हो, जहां मन करे, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं सेकंड वाले में, ये 3 है बटे 3 डिवाइड बाई x है, तो 3 डिवाइड बाई x, x मतलब 18, और ये 6 डिवाइडेड बाई y है, 6 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू क्या है, 1/3 है, तो 1/3 है, तो ये जाएगा 6 बार, 1/6 आएगा। ये 6/y को यहीं रहने देते हैं, 1/6 को उधर ले जाते हैं, 1/3 माइनस 1/6, अब ये आएगा 1/6। आप सोच रहे हो इतनी जल्दी कैसे कर दिया मैंने, पता है कैसे, बोलो, पूछोगे तो बताता हूँ। सोच रहे हो तो सोच लो फिर।
देखो ये 1/3 क्या है, 1/6 का 2 गुना है। आ रही है बात समझ? जैसे होता क्या है, 1/6 में 2 की गुणा करोगे तो 1/3 ही तो आएगा। तो ये 2x है और मान लो ये x है, तो 2x में से x घटाओगे तो कितना आएगा? x मतलब यही आ जाएगा। आ रही बात समझ? ऐसे ही देखो, अगर आपसे कहा जाए कि 1/10 माइनस 1/20 कितना आएगा? 1/10। 1/20 अरे छोटा वाला आएगा ना, ये तो बड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1/1001 माइनस 1/, ये तो जा ठीक 2002, तो क्या आएगा ये? 1/2002। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। जो ये छोटा है, नीचे में तो बड़ा है लेकिन वैसे ओवरऑल छोटा है ये 1/, करके। तो इस तरीके से होता है ये 1/3 माइनस 1/6 था, तो ये पीछे अगर ये वाला आधा है तो यही चीज आ जाती है इधर। अगर आधा नहीं होता तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। हाँ, तो लेना पड़ेगा। चाहो तो आप ऐसे समझ लो, ये 3 है ना, इसको 6 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2/6 हो जाएगा ये, और 2 में से 1 जाएगा तो 1/6। ठीक है, समझदार हो गया आप। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इधर जाएगा 6×6 36। पढ़ा है आपने ऐसे 6×6 36? 6 जा 36 पढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसे तो होता है 6×36 ऐसे डेज। तो y इक्वल टू 36 डेज। y मतलब कौन? मैन। तो मैन अच्छा है वुमेन अच्छी है? वुमेन अच्छी है, क्योंकि देखो ये 18 दिन में खत्म कर दे रही वर्क को, ये 36 डेज ले रहा है। स्वेटर बुनने का काम होगा। आलसी है, स्वेटर बुनने का काम होगा। स्वेटर बुनने का होता तो कर ही नहीं पाता मैन, और कोई होगा। खाना बनाने का होगा, खाना बनाने का। इसने 2 बना लिए। हाँ, इसने 2 बना लिए। हाँ, तो ये 2 रोटी जितनी देर में बना रही है उतनी देर में एक ही बना पाएगा। वो दिगड़ क्या बना? तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा पीछे वाला। एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो में नहीं समझ आया तो पूछ लेना। पूछते नहीं हो आप लोग, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करो। ठीक है, अगली क्लास में पहले पूछ लिया करो कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पढ़ो आप, और फिर मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। क्या दे रखा है क्वेश्चन देखो, रूही ट्रेवल्स। रूही एक लड़की का नाम है, वो नहीं है रूही जिससे पत्ती बनाई जाती है। तो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। तो क्या 300 किलोमीटर दूर है रूही का घर? ठीक है, तो अब जब घर जाती है वो, तो कुछ तो ट्रेन से जाएगी, तो आगे उसके घर तक तो ट्रेन छोड़ेगी नहीं सीधे, तो कुछ आगे बस में भी बैठना पड़ेगा उसको। ठीक है, टेम्पू ना, बस उतार देगी सीधे घर में। तो फिर क्या कह रहा है, सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, और रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग कितना रह गया? 60 इसमें से हटा दो तो 240 अगर बस से जाए और 60 अगर ट्रेन से जाए, तो कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। 240 बस से जाए और 60 ट्रेन से, 60 ट्रेन से कह रहा है, रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग कितना रहेगा? 4 घंटे लग रहे हैं। अब कह रही इफ सी ट्रेवल, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, ठीक है, 100 किलोमीटर उतार देगी आगे ट्रेन, वहां से बस पकड़े। पहले इसने पहले वाली स्टेशन से ही बस पकड़ ली थी, इसकी मर्जी थी। ठीक है, ट्रेन में ज्यादा भीड़ होगी। तो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग कितना रह गया? 200 किलोमीटर। 200 अगर बस से जाए, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो 10 मिनट ज्यादा लगेंगे पहले की कंपैरिजन में। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। मतलब इसने इतना सारा ट्रेन से ट्रैवल कर लिया तो 10 मिनट और लग जाएंगे। ट्रेन धीमी चल रही होगी ना, फिर इसका मतलब प्लेटफॉर्म पार कर रुक रुक के चल रही हो, लोकल ट्रेन होगी। 10 मिनट ज्यादा लग गए। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो स्पीड, अच्छा यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, ये जैसे पूछ रहा है कि बस ट्रेन से ज्यादा चली तब भी टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड ज्यादा है कि बस की स्पीड ज्यादा है? स्पीड ट्रेन की ज्यादा है। क्यों? बस की ज्यादा है ना, आपने अभी पूछा, यही पूछा ना कि ट्रेन से ज्यादा चली तब भी टाइम ज्यादा लग गया, इसका मतलब ट्रेन बेकार है। ये मतलब इसके अगर क्वेश्चन के हिसाब से कहें तो बस की ज्यादा है, अगर वैसे देखें तो ट्रेन। हाँ, वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस की ज्यादा आएगी, वैसे ट्रेन की ज्यादा होती है। ठीक है,
क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अब मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पहले क्वेश्चन में क्लियर कर लो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन तो समझ ही नहीं आएगा अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो। बोलो बोलो। चलो मैं कॉपी पे समझाता हूँ बाकी का, पेज तो पलटो, यहीं पे बता दूंगा बाकी सब। तो अब देखो है क्या वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर लिख दूं पहले, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या दे रखा है इसमें, रूही है, ट्रेवल कर रही है कितना, पूरी डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इसको जाना है, ट्रेवल करना है बस से और ट्रेन से। 4 घंटे लग रहे हैं इसको। कब, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 60 किलोमीटर ट्रेन बाई ट्रेन प्लस रिमेनिंग कितना रह गया 240 किलोमीटर बाय बस। कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, ब्लू से लिख दे रहा हूँ 4 घंटे, 4 आवर एच है ये। और फिर क्या, 100 किलोमीटर जाए किससे, ट्रेन 100 किलोमीटर ट्रेन से प्लस 200 किलोमीटर किससे, बस बाय बस। तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो 4 घंटे 10 मिनट्स, पॉइंट नहीं लगा सकते ऐसे, अभी 10 मिनट्स को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है केवल, ठीक है। हमें लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम दे रखा है इधर, ये हमने जो इक्वेशन बनाई है ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो हमें टाइम की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को इधर करो, डिस्टेंस को नीचे करो, टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये वाली कंडीशन है। यहाँ पर इसमें जो टाइम लग रहा है वो मैं T1 मान ले रहा हूँ, इसमें जो टाइम लग रहा है वो T2 मान ले रहा हूँ। तो ये T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 घंटे, ये बात समझ में आ गई। तो T1 है क्या, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 60, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो 60 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम होता है। टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। T2 क्या है, T2 है, ये भी क्या है हमारा टाइम है, टाइम ट्रेवल बाई बस टू ट्रेवल 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी y बस की, यही क्या है टाइम है, ये T2 है ये, ठीक है। ये T1 है, इक्वल टू क्या है 4 घंटे। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, इक्वेशन बन गई है कि ये बन गई, चलो ठीक है। अब ये अभी इस 4 घंटे को मिनट में भी तो चेंज ना घंटे में ही रखेंगे, उस वाले को 10 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे, क्योंकि उसमें मिनट आ गई है इसकी। हाँ। तो फिर अगेन AGAIN अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या है, अगेन T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या है 4 आवर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, 4 आवर तो हो गए, 10 मिनट्स, मिनट्स को 240 और 10 मिनट्स को चेंज कर दे रहा हूँ घंटे में, 10 260 अरे मिनट में नहीं, घंटे में चेंज कर रहा हूँ, हाँ मिनट में चेंज, अच्छा घंटे में, हाँ। तो 4 आवर तो पूरे हो गए, 10 मिनट को घंटे में चेंज करना हो तो कैसे करूंगा, 60 का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, हाँ। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 24 और 1 25 बटे 6, बीच में तो प्लस लग रहा, हाँ। तो प्लस ही तो ऐसे में तो लिया है, अच्छा डिवाइड 6
ये यहाँ एक मान लोगे, 1 से 6 बढ़ जाएगा, 6 चौक 24, 24 और एक वही 25, आएगा। 25/6। ठीक है, तो अब हम T1 T2 की बात कर लेते हैं। T1 T2 है कौन, कहाँ से आए हैं ये? ट्रेन और बस। ट्रेन और बस। ये T1 क्या है इस बार? ये वाला है, टाइम ट्रेवल टू ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है एक्स ट्रेन की? T2 क्या है? बस का टाइम। बस ने कितना ट्रेवल किया है? 200 इस बार। तो 200 भाई बटे स्पीड, स्पीड वाई। कितना टाइम लगा टोटल इस ये दो? तो ये इक्वेशन बन गई सेकंड। फर्स्ट ऊपर ये बनी थी हमारी, सेकंड ये बन गई। सॉल्व तो आप करना जानते हो, लेकिन तब भी करके दिखाई देता हूँ मैं, अब क्या करूँ। तो अब वही चीज यहाँ पर हम ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। अरे यार, तो अब हमें ये सॉल्व करना रह गया, तो सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यू भी लेट मत करो, जब नहीं बोला है तो डायरेक्ट ही कर देंगे इसको। लेकिन चलो मैं पहले ये वाली इक्वेशन को आपको सामने दिख रही है, ऊपर वाली फर्स्ट वाली भी ये लिख देता हूँ। 60/x प्लस 240/y इक्वल्स टू 25/6। ठीक से नहीं आ रही? तो अब ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है हमें। ये 25/6 कहाँ से लिख दिया? 4 था, ये वाली इक्वेशन लिखी ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम चाहें तो पहले इसको थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4 इसमें से, वो कैंसिल हो जाएगा। 4 क्या 60 कॉमन आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। और यहाँ से भी क्या 100 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले इसमें से कॉमन लेता हूँ मैं 100। यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/y इक्वल टू बचेगा कितना? 25/6 ही है ये तो। 25 से ये 4 बार कट जाएगा, ये इसमें से 100 लिया है तो उसमें 100 हाँ 2 बचेगा। बचेगा। ठीक है, ये 4 बच गए, 4 नीचे चला जाएगा 6 के पास, तो 1/24 आ जाएगा ये ठीक है, समझ आया होगा। ये 4 यहाँ से जाके नीचे लिख दिया मैंने, बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये आया है 1/x 2/y इक्वल टू 1/24। ये नई इक्वेशन बन गई, इसको हम नाम देते हैं, नामकरण करते हैं इसका, इक्वेशन 3। अब ये वाली और रह गई, इसमें क्या 60 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 240 में 60 भी होता है। 60 कॉमन आया तो यहाँ से बचा 1/x, यहाँ से कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4/y, और ये क्या है? 4 है इधर, 4 से कट जाएगा ये 15 बार, ये 15 पहुँचेगा नीचे, तो आएगा ये 1/x प्लस 4/y, वही 15 नीचे पहुँचेगा तो 1/15। इसका नामकरण कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये 3 और 4 अच्छी लग रही हैं हमें, यह इक्वेशन आसान सी बन गई। अब क्या, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो मैं लिख दे रहा हूँ आगे और करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखना क्या है। 1/x 2/y 1/24, ये 1/x 4/y 1/15। तुमसे ही पूछूंगा वैसे, मैं तो भूल जा रहा हूँ, भूल गया मैं। बताओ क्या क्या था? 1/x और 4/y 2/y था पहले वाले में, आगे क्या था? तो ये इसमें था 1/24। हाँ आगे, और इसमें 1/x और 4/y और नीचे में 1/15। ठीक है, तो 1/x सेम है, तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हटाओ, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, सब माइनस के हो गए, ये कट गए। 2/y 4/y क्या होगा ये? 2/y और 4/y। y तो नीचे सेम है, बच 2 में से जाएगा, 4 कटेगा सीधे सीधे। तो 2 बच जाएगा। y तो नीचे सेम है, 2 में से 4 कटेगा, 4 माइनस का है, माइनस 2/y। ठीक है, इधर क्या होगा? 1/24 में से 1/15 माइनस होगा, ठीक है। तो 2/y है ये, यहाँ का एलसीएम क्या ले लूँ? एलसीएम आएगा यहाँ पर 120, 240 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 24 था ना, तो मैं सोच रहा हूँ चलो 240 ही लिख लो। 240 लिख दिया, क्यों? क्योंकि पता है मुझे 224 है तो 240 तो जाएगा ही जाएगा, और 15 से भी डिवाइड होता है 240, क्यों? क्योंकि 120 डिवाइड होता है। तो 24 से ये 10 बार जाएगा, 10 लिख दिया यहाँ पर, और 15 से ये कितने बार जाएगा?
15 से जाएगा ये 15 एकम 15 और बचेगा कितना 9, 15 छिक्के 90, 16 बार जाएगा ये। क्या आया 2/y और ये क्या आया -6/240। पहले तो माइनस से माइनस हटाओ, फिर 2 से ये 3 बार हटाओ, 1/y रह गया इधर। इधर 3 है तो ये 3 से कितने बार जाएगा 24, 8 बार और फिर 0 बार। 1/y 1/80, y इक्वल्स टू 80। y की वैल्यू 80 आ गई। y क्या था स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। ये लिखना मत भूलना, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ रख दें? फर्स्ट में, फर्स्ट कौन सी थी? पुट ये फर्स्ट होगी वैल्यू ऑफ y, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। 60/x। अरे इसमें रख दो ना, ये नई वाली जो बनी है। तो क्या है 1/x प्लस 2/y, y की जगह 80 रख दे रहे हैं, 1/24। 2 से जाएगा ये 40 बार और 1/x है ये, और ये 1/40 उधर चला जाएगा, 1/24 है यहाँ पर, 1/40 उधर जाके इधर आ जाएगा। एलसीएम क्या ले लूँ अब? 40 है और 24 है, 400 से तो चाहिए जाएगा नहीं। नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, फैक्टर कर लो अगर समझ नहीं आ रहा, या फिर एक काम करो 240 आएगा इसकी टेबल में, इधर जान दो। 240 के बाद क्या आएगा? अरे 240 40 से जाएगा, 240 40 से हाँ जाएगा तो 240 ही लिख दो, अगर सोचो ही मत कुछ। ये तो 10 बार जाएगा पता है आपको। ये 40 से कितने बार जाएगा? ये 40 से जाएगा एक और एक ना 2 1। क्या 2 1? ये जाएगा 40 से। 120 आ रहा है तो कोई नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, 240 लिख लोगे तो आंसर सेम आएगा। 140 ऊपर भी ऐसी 120 आ रहा था, यहाँ पर भी मैंने 240 लिखा था, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 240 है तो यहाँ 6 बार जाएगा ये। 40 से 240 कर रहे हो ना, तो 0 से 0 हटा दो और 4 से ये 24 से 6 बार। 120 लिखते तो आसान होता शायद थोड़ा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ गया ये आ गया 1/x इक्वल टू, ये बचा 4 और नीचे बचा 240। 4 से कितने बार जाएगा ये? 60 बार। तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड है 60, बस की स्पीड है 80। हमें पहले ही पता था ट्रेन की कम आएगी, बस की ज़्यादा आएगी, ठीक है, 20 का अंतर है। ट्रेन थोड़ी धीमे धीमे चल रही, लोकल ट्रेन है ये। मालगाड़ी है तो मालगाड़ी में वो रूही कहाँ से बैठ जाएगी? ड्राइवर के संग? टीटी के संग। तो ठीक है, समझ आ गया होगा। और आज इतना ही करते हैं बस आप, लेकिन एक बार ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें आप खुद से कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करना, जितने कर सकते हो। मिसलिनियस नहीं, आपके में ऑप्शनल नाम से रहती है शायद, तो ऑप्शनल में से देखना कितने कर पा रहे हो आप, ठीक है। बाकी फिर मैं बता दूंगा। और ये रिवाइज जरूर कर लेना, ये वाला पूरा अभी मैं शेयर कर दूंगा 1-2 घंटे में इसको, ठीक है। हाँ बोलो।